बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नहायत अहम मौजू पे बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि ज़लज़ला एक कुदरती आफत है, लेकिन इस्लाम हमें इसके पीछे रूहानी और इखलाकी पहलू भी समझाता है। ज़लज़ला क्या है? सबसे पहले मुख्तसर समझ लें कि ज़लज़ला ज़मीन का हिलना है जो अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़मीन और आसमान सब उसके हुक्म के ताबे हैं। अब इस्लामी नुक्ता नज़र से ज़लज़ले क्यों आते हैं? अल्लाह की कुदरत की निशानी। ज़लज़ले हमें याद दिलाते हैं कि हम कमज़ोर हैं और अल्लाह सबसे बड़ा है। कुरान में है कि जब ज़मीन हिलाई जाएगी, ज़ोर से हिलाई जाएगी, ये हमें आखिरत की याद दिलाता है। कभी ज़लज़ला अल्लाह की तरफ से आजमाइश होता है, नेक लोगों के लिए सब्र का इम्तिहान, दर्जात बुलंद करने का ज़रिया। हदीस पाक का मफ़हूम है कि मोमिन को हर तकलीफ का अजर मिलता है, हत्ता कि कांटा चुभने पर भी। कभी ज़लज़ले इंसान को जगाने के लिए होते हैं। जब लोग गुनाहों में बढ़ जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, तो ऐसी आफात आती हैं ताकि लोग तौबा करें। कुछ औकात में ज़लज़ले आमाल की सज़ा भी हो सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उम्मत में बुराइयां आम हो जाएंगी तो अजाब आएंगे। झूठ, जुल्म, बेहयाई, ये सब अल्लाह के गज़ब का सबब बन सकते हैं। ज़लज़ले क़यामत की निशानियों में से भी हैं। हदीस में आता है कि क़यामत से पहले ज़लज़ले कसरत से आएंगे। ये हमें याद दिलाते हैं कि ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। ज़लज़ला आए या ना आए, एक मुसलमान को तौबा करनी चाहिए। अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करे, नमाज कायम करे। नमाज हमें अल्लाह के करीब करती है। सदका दें, सदका बलाओं को दूर करता है। इस्तग़फ़ार करें, सब्र करें। मुश्किल वक्त में सब्र ही कामयाबी है। ज़लज़ला सिर्फ ज़मीन का हिलना नहीं, ये हमारे दिलों को हिलाने के लिए भी होता है। ये पैगाम देता है, अपनी ज़िंदगी दुरुस्त कर लो, अल्लाह की तरफ लौट आओ, आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह ताला हमें हर किस्म की आफात से महफूज फरमाए और हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।